आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था से चौथी अवस्था में उत्तेजित होता है। प्रक्षेपित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। हमें क्या बताना है? प्रक्षेपित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या कब? जब हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था से चौथी अवस्था में उत्तेजित होता है। निम्नतम अवस्था क्या होती है किसी भी परमाणु की? जब इलेक्ट्रॉन n बराबर पहली अवस्था में होता है तो उसको बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न अवस्था में है, n बराबर पहली अवस्था में। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु है तो इस केस में हमारे पास जो परमाणु क्रमांक होगा Z का मान हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु अपनी निम्नतम अवस्था में था, मतलब कि n बराबर पहली कक्षा में था, वहां से उत्तेजित होकर n बराबर चौथी कक्षा में जाता है। तो ये मान लेते हैं हमारे पास कौन सी कक्षा थी? n बराबर चौथी कक्षा में। उत्तेजित होना मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाए। अभी इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पे था? n बराबर पहली कक्षा में था। यहाँ से उत्तेजित होकर क्वेश्चन में कहा जा रहा चौथी कक्षा में चला गया, यहाँ पे पहुंच गया इलेक्ट्रॉन हमारा। अब हमें बताना है प्रक्षेपित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। हमें क्या बताना है? प्रक्षेपित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बीच में कौन सी एक कक्षा होगी? n बराबर दूसरी कक्षा यहाँ पे होगी। ठीक, एक हमारे पास n बराबर तीसरी कक्षा होगी। तो हमें यह बताना है कि कितनी रेखाएं हो सकती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी निम्न कक्षा से चौथी कक्षा में जाने में। कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन कि n बराबर पहली कक्षा से चौथी कक्षा में पहुंच सकता है। तो उसका हमारे पास सूत्र होता है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बराबर हमारा सूत्र होता है। तो इस सूत्र को हम याद रखेंगे जब हमसे पूछा जाए स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या बताइए जब इलेक्ट्रॉन हमारा किसी कक्षा से किसी उच्च कक्षा में चला जाता है। तो यहाँ से देखेंगे n की वैल्यू कहाँ है? हमारे पास 4, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में गया? चौथी अवस्था में। तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 4, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा चौथी कक्षा में गया है n बराबर 1 से निम्न अवस्था से। तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, 4 माइनस 1/2। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा 4 गुणे 3/2। 4 तियाँ 12/2, मतलब आ जाएगा हमारे पास 6। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या हमारे पास मान लेते हैं कैपिटल N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। ठीक, तो मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी निम्न अवस्था से चौथी कक्षा में जाने के 6 तरीके हो सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें, अगर आपको फार्मूला ना भी बताओ तो अगर ये 6 तरीके बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास कौन सी कक्षा थी? तीसरी कक्षा थी। ये हमारे पास दूसरी कक्षा थी। ठीक, हमें इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुँचाना है? n बराबर 1 से चौथी कक्षा में। तो कितने तरीके हो सकते हैं? एक तो तरीका हमारा डायरेक्ट हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 1 बराबर 1 से डायरेक्ट चौथी कक्षा में पहुँच जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें बारी बारी से, दूसरा तरीका तो ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से दूसरी कक्षा पे जाए, फिर दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा पे जाए, फिर तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा पे जाए। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन n बराबर पहली कक्षा से दूसरी कक्षा पे गया, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा पे, तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा पे पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने तरीके बना लिए? 1 2 3 4 तरीके हो गए। अब यहाँ से देखेंगे ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करे? n बराबर पहली कक्षा से डायरेक्ट n बराबर तीसरी कक्षा पे चला जाए, फिर यहाँ से हमारे पास चौथी कक्षा पे चला जाए। तो टोटल कितने तरीके हो सकते हैं? 6 तरीके। कौन कौन से? यहाँ पे देखा हमने, एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक, कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से 2 पे जाए, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट n बराबर 1 से चौथी कक्षा पे चला जाए। या फिर ऐसा हो सकता है n बराबर इलेक्ट्रॉन 1 से तीसरी कक्षा पे जाए, फिर तीसरी कक्षा से चौथी कक्षा पे चला जाए। मतलब यहाँ से हमें देख पा रहे हैं कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें दिख रही हैं। एक, ये हमारी दूसरी हो गई, ये हमारे पास तीसरी हो गई, ये हमारे पास चौथी हो गई, ये हमारे पास पांचवी हो गई, ये हमारे पास छठी हो गई। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में जाने पे कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें दिखेंगी? 6 स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखेंगी, जो कि हम सूत्र से, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपना ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास ए ऑप्शन 3 कह रहा है, वो हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है? 6, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।